strongly recommend that. Then I saw Dhurendra. It's a great film. बहुत अच्छी बनाई हुई. And I found the number of the director and I called him and I congratulated that young man who has made this film. It's a very good film, very well made film. ये क्या सुनने को मिल रहा है भाई? कहीं ये वीडियो एआई के द्वारा एडिट तो नहीं की गई है? जिस मूवी का विरोध करने में बेचारी अरफा खानम ने दिन रात एक कर दिया, जावेद अख्तर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बाकी आइए आपको एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो दिखाते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी में एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। Learning Hindi is so difficult. I can't do it. What do you mean, yaar? You just need one word to sound like a native. One word. Acha. It means good. So if you want to say good, you say acha. बहुत अच्छा. If you want to say okay, you say acha. To say really, you say acha. To say I see, you say acha. To say I understand, you say acha acha. To say let me think, you say acha. So who said Hindi was difficult? It is not at all. Just use acha and you will be good. You will be acha. Acha? Acha. सिर्फ एक शब्द और उसके कितने अर्थ। आज अंग्रेज भी हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन हमारे देश की कुछ सरकारें, कुछ राज्य, उन्हें हिंदी से बहुत तकलीफ होती है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। इस योजना का नाम पहले नरेगा था, फिर कांग्रेस पार्टी ने ही इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। तो अब एक बार फिर से बीजेपी ने इस योजना का नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया, यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। शॉर्ट में बोलें तो VBG रामजी। तो अब राहुल गांधी को राम के नाम से तो दिक्कत होनी ही, भला कांग्रेस राम का नाम कैसे ले सकती है? हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के लिए इन स्वघोषित शंकराचार्य के बारे में बताया था, लेकिन अब ये मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, सारी की सारी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक इसे अपना राजनीतिक हथियार बनाने पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले इस पूरे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना जरूरी है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि एक संत एक धर्माचार्य प्रशासन की जाति का शिकार है, पुलिस ने मारपीट की और सरकार ने धर्माचार्य का अपमान किया और हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। सच्चाई यह है कि स्वघोषित शंकराचार्य का जो मंच है वो धार्मिक कम, राजनीतिक मंच ज्यादा बन चुका है। ये जब भी चर्चा में आया तो अपने राजनीतिक विवादित बयानों के चक्कर में ही चर्चा में आए हैं, क्योंकि ये खुद इस बात को भली भांति समझते हैं कि इस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में है तो ये सेफ है, सुरक्षित, न कुछ भी उलूल जुलूल बक सकते हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि बीजेपी सरकार में एक संत पर, एक धर्माचार्य पर लाठी डंडे नहीं बरसाए जाएंगे, जैसा कि 2015 में अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा इन पर बरसाए गए थे। और इसी बात का ये नाजायज फायदा उठाने पर लगे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता जिनसे मिल रहे हैं, अखिलेश यादव इनसे फोन पर बात करते हैं, वही अखिलेश यादव जिन्होंने खुद इन पर लाठियां बरसवाई थी। नेताओं के बयान आते हैं और पूरा मामला विधानसभा तक ले जाने की तैयारी होती है। और ये सब यूं ही ऐसे ही नहीं हो रहा, ये 2027 के चुनावी गणित का हिस्सा है। इस पूरी घटना को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर प्रशासन कोई भी सख्त कदम उठाए तो तुरंत खुद को प्रताड़ित संत के रूप में घोषित किया जा सके और फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सरकार को घेरा जा सके। भीड़ भाड़ के बीच जानबूझ के रूट तोड़ना और हट करना, सब कुछ इसलिए ताकि एक भगदड़ जैसी स्थिति का नैरेटिव तैयार किया जा सके। और अगर इस सबके बीच कोई भी अनहोनी होती है तो इसका पूरा दोष योगी सरकार के मत्थे मर दिया जाए, प्रशासन के मत्थे मर दिया जाए। बाकी का आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि विपक्ष यहाँ पर क्या कर रहा है। विपक्ष यहाँ पर वही वीडियोस को शेयर कर रहा है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। जो विपक्ष है वो पुलिस को विलन बनाने पर लगा हुआ है, प्रशासन को असंवेदनशील दिखाने पर लगा हुआ है। मतलब कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा मजाक की और बात क्या ही हो सकती है कि आज अखिलेश यादव और कांग्रेस खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताने पर लगी हुई है। इन लोगों ने तो पोस्टर तक लगवा दिए हैं। बाकी का ये मैं आप लोगों को मेले में आम नागरिकों की भी कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। कृष्णा शुक्ला। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 18 वर्ष। 18 वर्ष। जैन जी हैं आप, हैं नए भारत के आप भविष्य हैं भारत का। तो यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। जी सर, बहुत ही उत्तम है और बहुत ही उच्च यहाँ की व्यवस्था की गई। इससे पहले का माहौल यहाँ कैसा रहता था, व्यवस्था कैसी होती थी, क्या बदलाव हुआ है? उल्टा है जी, बहुत सुंदर व्यवस्था दिया है वर्तमान सरकार। एक चीज की तो यार बात करनी पड़ेगी माघ मेले में सफाई की, कि जितनी सफाई कुंभ में यहाँ रखने की कोशिश की गई उतनी ही है।
छोटे छोटे टुकड़े भी कागज के उसके वो उठाते हैं, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उठा के चले जाते हैं। व्यवस्था ठीक है, साफ सफाई भी एकदम ठीक है और जो श्रद्धालु हैं वो भी एकदम सुरक्षित हैं। और यहाँ पर सरकार ने साफ दिखाया है कि सनातन धर्म की रक्षा अराजकता से नहीं, अनुशासन से होगी। एक आम श्रद्धालु भी इस व्यवस्था से खुश है, उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे शंकराचार्य को इससे बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। अब आइए आपको इन 100 गोष्ठी शंकराचार्य व इनके समर्थकों की कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 100 गोष्ठी शंकराचार्य के समर्थक बैरिकेड तोड़ते हैं। वीडियो इस तरह आगे बढ़ती है कि महिलाएं और बच्चे कुचले जाने की स्थिति में आ जाते हैं। यह कोई शांत धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, ये जानबूझकर पैदा की गई अराजकता थी। अगर प्रशासन बीच में नहीं आता तो वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते थे, जो कि इनकी मंशा थी। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई हादसा हो जाता तो फिर क्या नैरेटिव चलाया जाता। सरकार की लापरवाही, पुलिस की नाकामी और धर्म पर हमला। चलिए अब आपको एक दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि वही समर्थक पुलिस पर आक्रामक तरीके से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उकसावा था। कुल मिलाकर पुलिस पर दबाव बनाया गया ताकि टकराव हो, उसकी वीडियोस बने, फुटेज वायरल हो और फिर वही कटे छटे क्लिप्स वायरल कर दिए जाए। यानी कि पहले खुद टकराव करो फिर बाद में खुद को ही पीड़ित दिखाओ। अब आइए एक और तीसरी वीडियो देखते हैं। दुनिया को दिखाया गया कि बाबा जी ठंड में उपवास पर बैठे हैं, त्याग, तपस्या और कष्ट का संदेश दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि असल में अपनी पॉश वैनिटी वैन में आराम करने जा रहे हैं। ये चांदी की छड़ी लेकर आगे बढ़ रहा व्यक्ति वही है जिसे कभी पुलिस ने पीटा था लाठी डंडों से। कुल मिलाकर यही है इस पूरे ड्रामे की सच्चाई। पहले प्रशासन को उकसाओ, फिर 100 गोष्ठी शंकराचार्य होने का फायदा उठाओ और बाद में जब कुछ ना मिले तो फिर विक्टिम कार्ड तो है ही। और असली सवाल ये नहीं है कि पुलिस ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ये स्थिति पैदा किसने की और क्यों की, किस मंशा से की। और यही सवाल 2027 के चुनाव से पहले पूछना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप ये 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगत गुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की, यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? सीधी सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो। और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में, विश्व हिंदू परिषद इनकी नज़र में संगठन नहीं है। आरएसएस के बारे में सुबह से शाम तक मोहन राव भागवत से लेकर के अशोक सिंघल तक को गालियां देना इनका धंधा बना हुआ है। तो इस धंधे के बदले इनके पीछे मुसलमान सपोर्ट में तो खड़ा रहेगा ना। बाकी का मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही व्यक्ति है जिसने कश्मीर में धारा 370 बहाल होने की वकालत की थी। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये किस पार्टी की हाथों की कठपुतली है। और रही बात योगी जी की कि योगी जी ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप लोग इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कि राम मंदिर बनने के बाद कितनी बदली है अयोध्या? कम से कम 10 गुना। 10 गुना कम से कम। क्या ऐसे कौन से बड़े बदलाव देखे आप? भाई देखिए, सड़क में जो स्ट्रक्चर था एकदम खराब था, एकदम खराब। आता नहीं था पब्लिक, अच्छा, बड़े परेशान होके आता था। अभी तो एकदम बढ़िया से हंसते मुस्काते आता है, आपको जाता है एकदम। अब मंदिर के दर्शन करते तो और खिलखिला जाता है। हाँ, रौनक लौट आई है, बहुत रौनक लौट आई, बहुत ज्यादा। और ये तो ट्रेलर है अभी। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है एकदम। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। देखिए चारों ओर विकास हो रहा है हमारा, चारों ओर। अभी आप चलिए मोहबरा की तरफ, वो लगेगा लखनऊ से बढ़िया हो गया। उस तरफ लखनऊ से बढ़िया हो गया है। हाँ, दिल्ली को फेल कर रहा है उधर का इलाका। इतना बढ़िया हो रहा है। अच्छा, ये हाँ जी। अच्छा, ये तो है। साफ सफाई के मामले में क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया भाई, दिन भर झाड़ू लगता है, दिन भर झाड़ू लगता रहता है। अच्छा, दिन भर झाड़ू लगता रहता है आपको। हाँ, अभी आप गंदगी देखिए, 10 मिनट बाद गंदगी नहीं मिलेगी फिर आपको। दिन भर सफाई होती रहती है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। मंदिर बनने के बाद स्थानीय लोगों को मिला है रोजगार? बिल्कुल मिला है भाई, बिल्कुल मिला है एकदम। हाँ, कोई कहे नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन मिला है।
ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी महीने में 10 दिन तो इतना होता है कि खूब बढ़िया चलता है, 20 दिन सामान्य चलता है, लेकिन 10 दिन तो मतलब इतना बढ़िया मिलता है कि 20 दिन की पूर्ति हो जाती है, कवर हो जाता है उसमें सारा महीने का। हाँ हाँ। एक ऐसा पल जिसने आस्था को जीवंत इतिहास में बदल दिया। आज देश अयोध्या के राम मंदिर में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने का गर्व से जश्न मना रहा है और अयोध्या जगमग हो रखी है। देखिए, तब तक सूफी फूफी तो आया नहीं था कुछ भी। ये फूफी जो आया ना, फूफी आया है 2000 के बाद में फूफी, उसके पहले ये सूफी था ही नहीं। सूफी तो म्यूज़िक होता ही नहीं है, सूफी तो थॉट होता है। ये अभी एक वो चल गया है कि सूफी म्यूज़िक सिर्फ किसी गाने में अल्लाह मौला डाल के सूफी नहीं बनता। वो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी या मौला, तो सूफी हो जाएगा। यदि आप लोगों को इस बात को और भी ज़्यादा डिटेल से समझना हो कि ये फर्जी सूफीज्म कैसे थोपा गया क्या है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इंडेक्स ऑनलाइन सूफी, इतना लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी का इस वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। यार तरुण, दुनिया आगे निकलते जा रही है, हर देश आगे निकल रहा है, हम लोग यार अभी भी वही छोटी सोच, पिछड़े हुए हैं कितने हम लोग। क्या हुआ? अब ये देखना, हमारे वहाँ कितने सारे मंदिर हैं, उनमें से कुछ मंदिरों में औरतों को अलाउ ही नहीं है, खाली मर्दों को अलाउ है। इसमें पिछड़ी सोच का क्या, वो एक रिलीजियस प्लेस है, हर धर्म हर मजहब में अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, तो उनके अपने रूल्स है यार। अरे भाई ये भी तो देखना, हमारी कितनी कंट्री जो है सेक्युलर है, ठीक है, हम औरतों को उनके राइट्स कब देंगे, कब तक उनको ऐसे दबाते रहेंगे यार। मैं समझ रहा हूँ हम लोग सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बाय डेफिनेशन एक रिलीजियस प्लेस एक नॉन सेक्युलर प्लेस है। अगर तुम किसी रिलीजियस प्लेस में सेक्युलर लॉजिक लगाओगे तो ये तो स्टुपिडिटी होगी ना, क्योंकि अगर किसी सेक्युलर प्लेस में फिर तुम रिलीजियस लॉजिक लगाओगे तो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जो भी है ये बहुत गलत है, ये सब चीजों को ना हमको आगे बढ़ना चाहिए, चेंज करनी चाहिए यार। वैसे औरतों के साथ नाइंसाफी तो होती है, वही तो। वो देख, एक औरत को आजादी नहीं खुले बाल घूमने की, वो बुर्का पहन के घूम रही है वहाँ पे सामने। यार वो तो उनके रीति रिवाज है, वो तो उनका मजहब है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमको। बहुत ही सही वीडियो बनाई है इन भाई लोगों ने। आज हमारा हिंदू समाज इसी दोगले सेकुलरिज्म का शिकार हो रखा है। दीपू को जो मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है, क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? वाह वाह, बांग्लादेश का रिश्ता है, आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है, शुद्धाचार को आतंकवादी कह देंगी तो हमें मारेगा, हम उसे मारेंगे। गांधी का देश, गांधी याद है आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? मोदी जी को किसने मारा ये सबको पता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में किन लोगों ने चुनवाया, नाम बताइए। नहीं पता। हाँ, पढ़ाया नहीं गया आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि देश के लिए बलिदान किसने दिया, गांधी जी को किसने मारा ये सबको पता है। जो रटाया गया वो रट लिया, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा आप लोगों ने। हम तो बोलते हैं अरे राम राम राम, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद दिला रहे हैं, हम भटका रहे हैं। आप गौड़ते चिल्ला रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। गांधी का देश कब से? राम का बोलिए ना। बेचारी गलत व्यक्ति से भिड़ गई, फिर खुद ही किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई। ममता को जानते हो? ममता दीदी को। ओ दीदी आज चलবে না, আবার মোদি আসছে, আমি বড় হয়ে প্রধানমন্ত্রী হব, হ্যাঁ মোদিজির মতন। दीदी ना आवे आशा है कि शायद इस बार बंगाल में बदलाव देखने को मिलेगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर नहीं कर सकते हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच बराबर बनी रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।